नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरर साथी पर। ऊपर का जो मेंटेनेंस है वो उसी प्रकार से किया गया है दोस्तों। और बाहर देखो कितना अच्छा नज़ारा आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से पूरा का पूरा गांव का दृश्य दिखता है। और यहाँ के जो फार्म ओनर है, ये सुकून विलेज है, यहाँ के जो फार्म ओनर है उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वो इनके ओनर कौन है, उनसे आपको मिलाएंगे। तो ये भाई साहब जी हैं, इनसे मिलेंगे हम। राम राम जी। राम राम जी। तो थोड़ा सा परिचय दे दीजिए पहले तो, छोटा सा, और फिर इसके बारे में बता दीजिए कि ये जो आपने सुकून विलेज का नाम रखा है। जैसे विलेज गांव तो है, तो हर कोई होता है, लेकिन मतलब ये सुकून है, लोगों को सुकून ही चाहिए, और आपने नाम भी सुकून रखा है। तो थोड़ा इसका बारे में बताइए थोड़ा। एक्सप्लोरर साथी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मेरा परिचय इस प्रकार है। मेरा नाम डॉक्टर तरुण है। योग व प्राकृतिक चिकित्सा से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस जगह जहाँ आप खड़े हो, ये जगह है राजस्थान में झुंझुनू ज़िले का एक कस्बा है मंडावा, और उसका ये गांव है गोविंदपुरा। इसके बारे में बताएंगे। आपने इसको देखिए, कब से शुरू किया, मतलब क्या उद्देश्य रहा आपका इसको शुरू करने का? देखिए, हमारे हर व्यक्ति की जड़ें कहीं ना कहीं गांव से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो 4 पीढ़ी पहले हो या उससे 4 पीढ़ी पहले। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ इसमें कि हर व्यक्ति को, जो शहर में बैठा है, जो एमएनसीज में जॉब कर रहा है, जो भीड़ भरी लाइफ से गुजर रहा है, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जब वो 2 पल सुकून के लिए बैठता है तो उसका मन ये करता है कि यार काश मेरा कोई गांव होता जहां हम चलते, जहां उसको याद आती है किसकी, उस सिलबट्टे की चटनी की उसको याद आती है, खेत के उस माहौल को उसको याद आती है, पक्षियों की चहचहाट को उसको याद आती है, गांव की पगडंडियों की उसको याद आती है, पशुधन की उसको याद आती है। तो ऐसी जगह हर व्यक्ति खोज रहा होता है और उसको तलाश होती है, और वो देने का यहाँ हमने प्रयास किया है कि कोई व्यक्ति दूर से ये सोच रहा हो तो उसके लिए ये जगह हमने, जहाँ झोपड़ियाँ भी हैं, जहाँ खाने में वो मक्खन भी है, खाने में वो लस्सी भी है, वो बाजरे की रोटी भी है। कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें हमने यहाँ पे उपलब्ध करवाई हैं। अच्छा, तो इनके साथ में हम आपको, इन्होंने जो क्रिएटिविटी दिखाई है, जो जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि किस प्रकार से इन्होंने किया है, वो इनके साथ में चलकर हम देखेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। चलिए भाई साहब जी। देखिए, ये एक सुकून वाली झोपड़ी है। जो व्यक्ति शहर में बैठा हुआ ये कल्पना कर रहा होगा कि मैं मेरे बच्चों को कोई झोपड़ी दिखाऊं या मैं चलूं या शांति से कहीं गाँव में रहूं। मतलब आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं कि किस प्रकार से होता है। तो इसका अंदर से परिचय करवाते हैं कि ये कैसे आपको शांति और सुकून उपलब्ध करवाएगी। आइए। देखिए, ये आप झोपड़ी देख रहे हैं। इस झोपड़ी में बेसिक सुविधाएं सारी अपन ने उपलब्ध करवाई है। जी जी। साथ में इसकी विशेषता ये है कि ये जिस मटेरियल से बनाई गई है वो मटेरियल एक तरीके से नेचुरल मटेरियल है, यानी गाय का गोबर है, चूना हो गया, मिट्टी हो गई, ईंटें हैं, जो मिट्टी की पकी हुई ईंटें हैं। इसके अलावा ऊपर की घास फूस आप देख रहे हैं, इसको डोम नुमा आकृति में अपन ने बनाया है। अच्छा। जो पिरामिड शेप होता है, जो कि अपने मस्तिष्क से संबंधित कई क्रियाओं को नियंत्रित करता है पिरामिड, एक तरीके से देखें तो वो सारा मटेरियल इसमें अपना उपलब्ध करवाया है। शहर में बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा केमिकल की दुनिया से हमेशा घिरा रहता है। वो चाहता है कि एक ऐसी जगह हो जिसमें बारिश हो तो मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू महसूस हो। उस खुशबू को महसूस करने के लिए ये नमी पाके, ये जो काऊ डंग और ये मड जो है ना, ये नमी पाके बहुत अच्छी खुशबू देती हैं, और वो खुशबू हमारे माइंड के सेरोटोनिन को एक्टिव करती है। सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो अगर ज्यादा बनता है तो माइंड को अच्छा लगता है, पीसफुल लगता है। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे इसमें उपलब्ध करवाई हैं। जो लोग शहर में बैठे हुए वीकेंड पे या वीकेंड के अलावा जब भी कभी उनका मन करता है काश कोई ऐसे सपनों की झोपड़ी हो, सुकून की झोपड़ी हो, वो झोपड़ी हमने माहौल दिया है। और इसके अंदर व्यक्ति को मतलब एक अच्छी गहरी नींद तो आती है। नींद के बाद में जो एक फ्रेशनेस जिसको अपन बोल सकते हैं, वो सारा इसमें हमने मतलब ताजगी तो महसूस होनी ही चाहिए। वो चीजें हमने उपलब्ध करवाई हैं। और मतलब जो ये आपने ऊपर बनवाया है,
तो जी। इसको क्या बोलते हैं एक बार बताइए वैसे। ये राजस्थान में सरकंडा होता है। अच्छा। जो मतलब एक बूंद भी बारिश की नहीं आ सकती। इसकी विशेषता सबसे मेन वही है कि कुछ हीट ऊपर से आती है, कुछ 40% हीट साइडों से आती है, ऊपर से 60% आती है। तो ऊपर वाली हीट को ये रोकता है। तो ये सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे वाला कंसेप्ट हो गया एक तरीके से देखें तो। और आपने देखो मेरे को ये लग रहा है कि आपने क्या किया है, जो परंपरा और आधुनिक को मिक्स करके इसका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्योंकि साफ सफाई और हाइजीन का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे दी हैं कि हमारा फोकस ये है कि व्यक्ति पंचतत्व के भीतर रहे ज्यादा से ज्यादा। मिट्टी, हवा, पानी, प्रकाश, इन सब चीजों के बीच में व्यक्ति ज्यादा रहेगा तो उसका शरीर भी हेल्थी होगा और वो खुद को एक अपने आप सुकून भरा महसूस करेगा। अच्छा। और आपने समय समय के साथ परिवर्तन किया है इसमें, मतलब बिल्कुल। जैसे पहले के समय में होता था वो है वैसा ही, लेकिन इन्होंने क्या किया है, समय के साथ परिवर्तन किया है। लोग जो बाहर रहते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन बहुत ही अच्छा इन्होंने अपनाया है। और देखो इस तरफ इन्होंने एक दरवाज़ा और बनाया है जहाँ से पूरा गांव का नज़ारा दिखता है कुछ इस प्रकार से। और ये क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब जो भी आते हैं उन्हें अच्छा तो भोजन उपलब्ध करवाते हैं, अच्छी रहने की व्यवस्था है यहाँ पे। और देसी गौपालन का जो दूध, दही, मक्खन, घी जिसे मिस करते हैं, गांव के लोगों के पास तो भरपूर मिल जाता है, लेकिन शहर वालों के पास ये नहीं मिल पाता है। चलिए इनके साथ चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये मतलब जो यहाँ पे आते हैं उनको क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं, मतलब ऐसा क्या करवाते हैं कि यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चलिए इनके साथ जानते हैं कि क्या क्या करवाते हैं ये ऐसा यहाँ पे। देखिए आपने जो ये एरिया यहाँ पे दिखाया है जिसमें हमारे पास में ये 4 कॉटेज हैं जिसमें मैक्सिमम 10 लोगों के रुकने की व्यवस्था एक है यहाँ पे अपने यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँ तो सुबह से लेकर शाम तक एक व्यवस्थित दिनचर्या मेंटेन करते हैं जिसमें मड पैक हो गया, मड बाथ हो गया, हाइड्रो की कुछ थेरेपियाँ हो गई। इसके अलावा जो तनाव दूर करने के लिए जो शिरोधारा और जो हमारी परंपरा में, वैदिक परंपरा में जो चीज़ें थी उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं, जो चीज़ें आप वीडियो की स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ खुद कर सकते हैं, मतलब जिनका एंजॉय करना चाहते हैं, जिनका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उसमें ये है कि हमारी ग्रामीण किचन का लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यानी उसमें हम अपन जो अपना परंपरा का खाना बनाना होता है ना, जैसे गाजरे की रोटी वोटी कैसे अपन बना सकते हैं। इसके अलावा लस्सी वस्सी बिलोने का और वो जो मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया है वो हम करवा देते हैं। विलेज टूर हम करवाते हैं यहाँ पे, आसपास के जो गांव है ना, जिसमें से मॉर्निंग वॉक एक विलेज का हो जाता है, जिसमें लोगों को मोर देखने को मिलते हैं, गांव के बीच की चौपाल देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे लोकल में अपन बात करें तो मंडावा एक ऐसी सिटी है जो पूरे बॉलीवुड में भी छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हेरिटेज हवेलियाँ यहाँ पे बहुत सारी है जो फ्रेस्को पेंटिंग की पुरानी 200 से 250 साल जो ओरिजिनल नेचुरल कलर से जो हवेलियाँ होती थी वो हवेलियाँ इस पूरे एरिया में है। तो वो लोगों को हम एक हेरिटेज वॉक के रूप में विजिट करवा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से देखें तो यहाँ पे एग्रो फार्मिंग और एग्रो टूरिज्म के लोग भी आ सकते हैं। उसको भी ये साथ साथ में बढ़ावा हाँ, साथ में यहाँ पे हेरिटेज वाले लोग भी जो इंटरेस्ट रखते हैं वो भी है। इसके अलावा अपने शेखावाटी में धार्मिक पर्यटन है, खाटू श्याम, रानी सती और सालासर, सीकर, झुंझुनू और चूरू मुख्य रूप से है। तो ये सारी चीजें 60-70 किलोमीटर की दूरी पे होगी आपस में। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा ये मेंटेन कर लेते हैं एक सुकून भरी जिंदगी के लिए। 2 पल बिताने को जहाँ पर मिलते हैं आपको वही देखते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या है कि वाईफाई वगैरह लगवा के जो अपने इंटरनेट की सुविधा को वर्क फ्रॉम होम के लिए जो लोग आना चाहते हैं और एक शांति सुकून भरी लाइफ चाहते हैं उनको हम करते हैं। क्योंकि पंचतत्व के बीच में रखते हैं ना, तो पंचतत्व से क्या होता है कि जैसे हवा शुद्ध है, प्रकाश शुद्ध है, खाना शुद्ध है, तो वो सारी एक वो फीलिंग आएगी घर जैसी, मतलब घर से दूर एक दूसरा घर जैसी फीलिंग आएगी। मैं एक यहाँ मैं हमेशा हर बात बोलता हूँ, ना ये होटल है ना ये हॉस्पिटल है। जी ना ये होटल है ना ये हॉस्पिटल है, एक ये सुकून भरी लाइफ का एक सुकून वाला घर है, सुकून वाली एक लाइफ एंजॉय करने के लिए एक गांव हमने थीम दी है, वो है। तो आप अपनी पीढ़ियों को इससे जोड़िए और आपको ये लगेगा कि आप अपने ही घर में आए हो। इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए हमने एक ऑप्शन उपलब्ध करवाया है। अब वो ऑप्शन जिनको पसंद होता है वो लोग यहाँ आते हैं। मेरे पास में अभी तक भारत के लगभग 22 से 23 स्टेट के लोग कवर हो चुके हैं और 6 कंट्रियों से, जैसे दुबई, यूके, यूएसए के कई छोटे छोटे द्वीप, जर्मनी
और एक दो लोग इधर से जो अपना ये है ना लग्जमबर्ग, अच्छा ऑस्ट्रिया, इस एरिया से लोग कवर हो चुके हैं। जी तो चलिए दोस्तों देखते हैं इनके साथ। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये तनाव मुक्त जीवन को यहाँ पर व्यवस्था दे रही है। और भाई साहब जी इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, ये जो आपने लटका रखा है ये क्या है थोड़ा? देखिए ये भारत में आयुर्वेद एक महान परंपरा थी और है और रहेगी, ये शाश्वत सत्य है। और ये चीज है आयुर्वेद की प्रक्रिया में शिरोधारा जिसको बोलते हैं, लगभग लोग इससे परिचित हैं। जो नहीं परिचित उनके लिए बता दूं, इसमें लगातार 45-50 मिनट 1 घंटे तक इसमें कुछ हर्ब्स युक्त काढ़ा, ऑयल, इसके अलावा दूध, कई चीजें जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार मस्तिष्क को रिलैक्स देने के लिए हम लगातार एक धार के द्वारा एक प्रक्रिया में, जो वीडियो में आप देख रहे हैं वो हम इस पे लगातार चलाते हैं बहुत लाइट म्यूजिक के साथ में। उससे व्यक्ति, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि बरसों की नींद नहीं आई हुई हो ना, वो आदमी खराटे ले लेके सोता है। इस बॉक्स में व्यक्ति को हम यहाँ पे बंद करते हैं जी जी, और इसमें काढ़ा युक्त बहुत सारी स्टीम जाती है, मतलब कई जड़ी बूटियों का पानी तैयार करके उसकी स्टीम जनरेट करते हैं। अच्छा इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर स्टीम जाती है तो वो गर्मी पैदा होती है। अच्छा। और उससे जो टॉक्सिन्स है ना वो बाहर निकलता है, शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया था किस प्रकार से हम भोजन, इनको जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको भोजन किस प्रकार से करवाते हैं। ये इनका स्वयं पाक घर जिसे किचन बोला जाता है वो बना हुआ है, और इसमें क्या क्या पकाते हैं बताएंगे? देखिए हमारे यहाँ पे भोजन की जो व्यवस्था है वो अकॉर्डिंग टू वो होती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है, डिटॉक्सिफिकेशन के अनुसार रखते हैं। हम कुक्ड भी रखते हैं, इसके अलावा राजस्थानी ट्रेडिशनल भी अपन रखते हैं। जैसे न्यूट्रिशन पे अपन ध्यान देते हैं, मतलब राजस्थानी ट्रेडिशनल में कहने का मतलब बाजरे की रोटी आ गई, लहसुन की चटनी आ गई, इसके अलावा दाल बाटी वगैरह आ गई। दूसरा अपन फोकस इसमें ये करते हैं कि चूल्हे की रोटियां मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, कहने का मतलब ये है। ऋतु के अनुसार भी अपन चीज़ें करते हैं, जैसे सर्दियों में ज़्यादा बाजरा खाया जाता है ना। इसके अलावा चुकंदर की रोटी है, पालक की रोटी है, इसके अलावा और ग्रीन रोटी है। अच्छा। ये सारी इसमें आ गई। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या आगे फ्रूट पे भी फोकस करते हैं, मतलब जो लोकली सब्जी जो उगी हुई हैं, जैसे उसमें गवार फली आ गई। अच्छा। जो अपनी राजस्थानी सांगरी आ गई। इसके अलावा यहाँ पे लोकल में उगने वाली और कई चीज़ें जैसे मूली है, गाजर है, घिया है, तोरई है वो देते हैं। मकसद ये रहता है कि हेल्थ से बेनिफिट हो और प्रॉपर अच्छा खाना जाए। मेरा नाम दलवीर सिंह है। अच्छा जी, मैं दिल्ली से आया हूँ और यहाँ सुकून की तलाश में जो चाहिए था वो मेरे को मिला है। अच्छा मिल गया आपको? हाँ। कितने दिन हो गए आपको? मेरे को 5-4 दिन हो गए। अच्छा। और मेरे दोस्तों ने बताया था इसके बारे में, इस जगह के बारे में। जी जी, वो आए थे मेरे दोस्त दिल्ली से। जी जी, हम ऐसे ढूंढ रहे थे कि सुकून कहाँ मिलेगा। जी जी, तो ये सुकून है यहाँ पे। अच्छा, आपको सुकून चाहिए था और आपको सुकून वाली जगह ही मिल गई। अच्छा। और प्लस हमारी बॉडी जो है ना बिल्कुल ये जैसे हम सर्विस गाड़ी की वो सर्विस करवाते हैं। अच्छा। ऐसे जैसे लगे ये सर्विस सेंटर भी है। मेरे को यही नहीं लग रहा कि मैं अपने घर में हूँ या बाहर हूँ। इतना मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ से, शायद मैं जाने को जी ना करे। खाने का इतना मज़ा आनंद आता है। ये बिल्कुल इनकी खेतों की सब्जी है। जी जी, बिल्कुल जैसे हम कहें ना वो है नेचर से। तो भाई साहब जैसे कि आपने बताया यही होगा जी, क्या? थारपारकर नस्ल की हमारी गाय है। अच्छा। देसी राजस्थानी नस्ल होगी एक तरीके से, और बहुत शांत स्वभाव की गाय है। और इसका दूध, घी, छाछ में बनता है और वहीं खिलाते हुए यहीं पे। हाँ, वही लोगों को खिलाते हैं जिनको जैसी आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, इन्होंने ज़्यादा नहीं रखी है, मतलब अपने लिए और जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए, बस इसी से काम करते हैं। हाथ फिराने से लोगों का, एक अमेरिका में रिसर्च पेपर आया था, उसके अनुसार गाय के ये जो सूर्य नाड़ी है ना, उस पर हाथ फिराने से डायबिटीज की और बीपी की प्रॉब्लम दूर होती है, जिसको काउ थेरेपी नाम दिया गया। लेकिन आजकल के लोग क्या कहते हैं, इसको अंधविश्वास मानते हैं। अंधविश्वास मानते हैं, इसलिए काउ थेरेपी नाम दिया गया। तो वहाँ लोग पैसे देते हैं। हाँ, पैसे देके और 7 डेज में जो फॉरेनर है वो भारत से सीखते हैं और अपनी भारत वाली चीज़ें अपना रहे हैं, और यहाँ के लोग छोड़ रहे हैं इनको, जो चाहते हैं कि ये है जो इन्होंने भाई साहब ने बताई देसी नस्ल की गाय।
मतलब इसको देखने से मात्र डिप्रेशन दूर होता है। इन्होंने बताया कि एक रिसर्च हो चुकी है इस पर, जिसको काउ थेरेपी बोलते हैं। काउ थेरेपी में विदेशी लोग गायों के जो, क्योंकि वहाँ तो देसी गायें तो है नहीं, जी, जी। वो गायें हैं और उन गायों को के ऊपर हाथ फिराते हैं और लगातार सहलाने से काउ थेरेपी जिसको नाम दिया गया। और वहाँ का रिसर्च पेपर ये कहता है। तो अपनी इंडियन भारतीय नस्ल की जो गायें हैं वो तो और अच्छी हैं। देखो ये बाजरा जो आप देख रहे हैं, ये अपना राजस्थान की पहचान है। बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और ऊपर से लस्सी, है ना, ये राजस्थान की पहचान है। और उसमें मक्खन, नोनी वाला मक्खन जिसको बोलते हैं, मतलब राजस्थान में चूंटिया घी बोलते हैं अपने राजस्थानी में, और शहरों में लोग नोनी का मक्खन बोलते हैं। तो ये बाजरा अपना ऑर्गेनिक बाजरा है पूरी तरह, जैसे राजस्थानी भाषा में पूरे खेत की फसल कट चुकी है, इसको थोड़े दिन बाद निकलवाएंगे। तो इसकी ही अपन तो रोटियां लोगों को खिलाते हैं। देखिए राजस्थान में बहुत सारी ट्रेडिशनल सब्जियों का कंसेप्ट है, हाँ, जिनको यहाँ के लोग महत्व नहीं देते आज के समय में। लेकिन शहर में बैठा हुआ आदमी इन चीज़ों के लिए तरसता है। देखो ये कुदरत ने अपने आप उगाई है और इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, ये काचरी का अचार आपने सुना होगा ना, इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मतलब क्या जवाब उसका। कहने का मतलब आजकल जो जितने भी ये चीज़ें चली हुई है ना, विदेशों से आयातित फल, यहाँ पे बहुत सारे अपने यहाँ पे कंसेप्ट चला हुआ है कि मैं नाम तो यहाँ नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कंपनी का, लेकिन ये है कि बहुत सारे आयातित चीज़ें चली हुई हैं कि ये खा लो वो खा लो। मैं कह रहा हूँ गाँव के लोग जिनकी आज भी उम्र 100 साल है पुरानी पीढ़ियों में, है ना, वो यही चीज़ें नेचुरल यूज किया करते थे। कभी उनको आयरन की डिफिशियंसी नहीं होती थी, कभी उनको विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होती थी, कभी उनको कैल्शियम की डिफिशियंसी। कहने का मतलब ये कुदरत के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं और इनको पशु खाते हैं तो दूध भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो यहाँ मतलब एक वो आनंद वो है ना, खुद कलेक्ट करके चीज़ें। मैं कहने का मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो शहर में बैठे हुए आदमी को है ना आनंद लेने वाला चाहिए, उसको हर खेत की एक्टिविटी में और है उसको आनंद आएगा। उसको हमने एक ऑप्शन उपलब्ध कराया कि आप आओ, खुद बनाओ, खाओ पियो सारा। नहीं, मेट्रो सिटी में तो चल गया ना, वीकेंड रखते हैं, खेतों में जाते हैं, खेती सीखते हैं। बिल्कुल वही वो सारी चीजें हम उपलब्ध करवा देते हैं जी। देखिए दोस्तों, ये है सुकून विलेज का एक छोटा सा रूम बोल सकते हैं इसको। किस प्रकार से उन्होंने क्या किया है कि जो आधुनिक परंपरागत जो चीजें होती थी उन्हीं को आधुनिक तरीके से की डिजाइन किया है। एक तरीके से डिजाइन ही मान लो, उसी प्रकार से किया है। और देखो ये पहले के जमाने में इस प्रकार का रूम होता था, जिसे अभी रूम बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में रूम बोलते हैं, वही रूम है। और वो उसको देखो, ये इसको छान बोला जाता है, स्थानीय भाषा में इसको बोला जाता है छान। और ये गर्मियों में तो ठंडी रहती है और ठंडी में गर्मी रहती है, ये इसका एक बेनिफिट है। देखो ये गाय का गोबर है जिससे इनको लिपा गया है किस प्रकार से। और देखो यहाँ पे ये दे रखा है और बिजली की व्यवस्था दे रखी है, जिनको एसी चाहिए उनके लिए एसी लगा रखा है। दोस्तों अगर यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठा जाए तो सुकून महसूस होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका नाम ही सुकून विलेज है दोस्तों। मतलब यहाँ पर अगर आप आओगे तो एक ऐसा सुकून मिलेगा। और यहाँ पर जो भी किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसके लिए अलग से वो सुविधा दी गई है, थेरेपी वगैरह से उनका निराकरण किया जा सकता है। मतलब जो व्यक्ति शहर की भागदौड़ में अपने यानी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हो चाहिए, लेकिन वो अपने घर में कैद रह गया है पूरा ही, और वो बाहर जाना चाहता है लेकिन काम की वजह से जा नहीं पा रहा है, या फिर वो फ्री भी है तो उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है कि कहाँ जाया जाए। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने सारा का सारा दिखाया है अभी आपको, अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि हम भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो किस प्रकार आएँ, तो आप बता दीजिए एक बार। जैसा कि मैंने बताया, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में है। आने के लिए यहाँ पे भारत के दिल्ली और जयपुर को सारे लोग जानते हैं। जयपुर से ये 2-2.5 घंटे की दूरी है, दिल्ली से ये 5 से 5.5 घंटे की दूरी है। तो इसके लिए लोग इस तरह से आ सकते हैं। इसके अलावा गूगल पे भी हम सुकून विलेज लिखते हैं तो लोकेशन वगैरह आ जाती है जी। इसके अलावा कॉन्टेक्ट्स की सबको ज़रूरत होती है, तो वैसे तो आपको स्क्रीन पे भी बार बार फ्लैश हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ 9462336878।